वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे जिस दिन का हम लोग को इंतज़ार था, गेट का एग्ज़ाम आने वाला है। नेक्स्ट मंथ में हमारा गेट का एग्ज़ाम है। तो अब हमारे लास्ट जो बचे हुए डेज़ हैं, इसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या पार्ट को रिवीजन करना है, क्या नहीं करना है, कैसे टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सारी की सारी चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। जिस तरह हम डी की बात करें तो फिर हमारा प्लान कैसे होगा कि हम क्या करेंगे। पहले तो आप ये समझ लिए कि जो जियोलॉजी का पोर्शन है, जो कॉमन सेक्शन में, उसमें जियोफिजिक्स वालों को थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनके लिए जो जियोफिजिकल पार्ट के बाद जो जियोलॉजी का पार्ट होता है उसके क्वेश्चंस जो आएंगे उनके लिए उसको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो उनको साल भर से ज़्यादा पढ़ना चाहिए उसको, और तभी वो अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। वेयर एज जो हमारा जियोलॉजी के स्टूडेंट, उनको जो जियोफिजिक्स का कॉमन पार्ट मिलने वाला है वो थोड़ा आसान मिलेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। अगर वो थोड़ा सा भी अटेम्प्ट करते हैं तो उसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हमारा प्लान क्या होगा हम उसको देख लेते हैं। अभी प्लान में हम स्टार्ट करेंगे, जैसा कि आपको डेट पता चल गई कि 7 फरवरी की डेट है। यहाँ पे गेट की वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली देख सकते हैं, उन्होंने टाइमिंग बता दी, 9:30 से 12:30 का टाइम है जी का। उसके बाद हम प्लानिंग क्या है, हम कल से ही अपनी प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। अभी तक जितना भी करना था कर लिया। 15 जनवरी जो कि कल है, कल से हम सब कुछ स्टार्ट कर देंगे। फरवरी में हमारा जो आपका है 5 फरवरी तक ये चलेगा, क्योंकि हमारा 7 फरवरी को एग्जाम है। एक दिन हम आपको रिलैक्स देते करने के लिए। तो इस हिसाब से हमारे पास 22 दिन है। ये 22 दिन कैसे कैलकुलेट किए, यहाँ पे आप किसी भी इंटरनेट पर जाके अगर आप नंबर ऑफ डेज लिखेंगे, कितने दो डेट के बीच में कितने डेज हैं, वो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो हमारा प्लान क्या होगा ये हम देखते हैं। देखिए, जियोलॉजी स्टूडेंट के लिए प्लान थोड़ा सा आसान पड़ेगा, क्योंकि इनका जो कॉमन पार्ट होता है, जैसे अर्थ प्लेनेटरी साइंस है, उसके बाद अर्थ प्लेनेटरी साइंस, ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हमने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट किया है। बट सिर्फ इनको दिक्कत आती है ये जियोफिजिक्स के पार्ट में। तो जियोफिजिक्स का जो पार्ट है उसको मैंने नेचुरल हजार्ड में भी क्लब करके किया, क्योंकि नेचुरल हजार्ड में कुछ ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं ना। अगर आप क्वेश्चन आंसर देखते हैं तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो जियो केमिस्ट्री हो, चाहे नेचुरल हजार्ड हो, और जियो फिजिक्स की रिलेटेड भी मैंने पीडीएफ ऑलरेडी फ्लोट कर चुके हैं। तो उससे काफ़ी लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है, और उनको एक ही जगह पे सारे जियो फिजिक्स के कॉमन सेक्शन के सारे क्वेश्चंस मिल गए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट। तो जो हमने 15 साल का उनको सेट दिया वो ऑलरेडी लगा भी चुके हैं उसको। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, मैंने टाइमिंग को अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया है। बट ये टाइमिंग जो है रिलेटिव है आपके हिसाब से। किसी का पैलेंटोलॉजी स्ट्रांग होता है, किसी का स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है, किसी का मिनोलॉजी स्ट्रांग होता है। तो उसी तरीके से वो टाइम को शफल कर सकता है अपने हिसाब से। बट मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि स्ट्रेटजी बना के रखना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी डेविएट होंगे, चलिए आपने मिनोलॉजी में 20 घंटा दे दिया, तो आपको दूसरा सब्जेक्ट इम्पैक्ट करेगा। तो आपको खुद अपने आप को कंसंट्रेट करना है कि मुझे थोड़ा सा टाइम बाउंड से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा सब्जेक्ट छूट सकता है। किसी सवाल को उतना ही टाइम देना जितना उसको देना चाहिए। ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन को करने के लिए आपने 5 घंटा दे दिया और उससे रिलेटेड सिर्फ आपको 2 ही नंबर मिलने वाले हैं। तो इसी तरीके से आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसा टॉपिक को पकड़े जिसमें थोड़ा ज़्यादा नंबर मिलने वाले और ज़्यादा कवर कर रहा हो वो चीज़। रिवीजन का मैंने पूरा एक दिन दिया है आपको। इस तरीके से आप पूरा प्लान एडजस्ट कर सकते हैं, टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हैं, और आपको जैसे सही लगता है वैसे करिए। बट आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, और पढ़ाई करके गेट को क्लियर करना है। ये हमारा एम है जो शुरू से चलता चला आ रहा है। अब बात आती है कि मटेरियल के लिए क्या किया जाए। मटेरियल सबसे बेस्ट होता है जो आपके खुद के पर्सनल नोट्स होते हैं, जो आपने 2 साल पढ़ाई किए उसके होते हैं। क्योंकि अगर आपने 2 साल पढ़ाई नहीं किए तो ये जो स्ट्रेटजी मैंने बना के आपको दी है वो ज़्यादा कारगर साबित नहीं होगी, क्योंकि आपको यही समझने में लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये कहाँ से पढ़ने को मिलेगा। तो ये माना जा रहा है कि आप ऑलरेडी 2 साल बहुत पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये लास्ट टाइम स्ट्रेटजी है कि कोई टॉपिक आपको छूटना नहीं चाहिए, कि कैसे 22 दिन को यूटिलाइज करें, क्या क्या चीज़ों को देखा जाए। अब देखिए, आपको कम से कम नहीं तो 10 साल या 5 साल के क्वेश्चन अगर आपने 5 ईयर के कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। नोट्स जो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे रखे हैं, तो कुछ लोगों ने उसको पढ़ा भी है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है प्लीज़ मेल में कमेंट्स में अपनी मेल आईडी दिखे, मैं आपको खुद दे दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम पे चले जाइए मेरे चैनल पे, वहाँ से उठा लीजिए। ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई पैसे नहीं ना। आप जाइए, सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि आप लोग पढ़ाई कर सके और अच्छे से अच्छा मटेरियल पा सके। नेट का पोर्शन में मैं जैम की बात करूँ तो जैम से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, तो उससे भी थोड़ा सा आपका आइडिया हो जाएगा, क्योंकि जैम में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप अगर उसको लगा लेते हैं तो वो भी आपको प्लस पॉइंट देगा। तो जैम से स्टार्ट करके आपके अपने खुद के सब्जेक्ट को अच्छे से लगाइए, तो आपकी और अच्छी तैयारी हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने ऑलरेडी कुछ PPTs PDF जो हैं ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं टेलीग्राम पे, उसमें से ये है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका
कि जियोफिजिक्स का जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट में जो जियोफिजिक्स आते हैं, इसके 15 साल के मैंने क्वेश्चंस आंसर को सॉल्व करके रख दिया है। इसको अगर एक बार आप देख सकते हैं, ये हार्डली लेस देन 100 पेजेस के हैं। तो एक एक टॉपिक को में जो जो क्वेश्चन जिस ईयर में आए हैं वो सारे के सारे सॉल्व कर दिए गए हैं। उसके साथ कुछ सेलेक्टिव थ्योरी भी दी गई है जिससे आपको और सवाल लगाने में आसानी होगी। तो प्लीज़ उसको जाके डाउनलोड करिए। अभी तक के लिए इतना ही। हमारा मेन मकसद क्या है कि हमें गेट को क्लियर करना है। उसके लिए अब कम से कम आपको पढ़ाई तो पढ़नी ही पड़ेगी, और मैंने इसकी जो टाइमिंग रखी है, कम से कम 10 घंटा तो आपको रोज़ पढ़ना ही पड़ेगा अभी से। अगर आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो और पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लगाइए। नेट के न्यूमेरिकल के जितने भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं लगाइए। अगर आपको नहीं आता है तो मुझे टेलीग्राम पे भेज दीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की, और आपके जो जो भी क्वेश्चंस हैं। बट ज़्यादा टाइम आप अपने ही रिवीजन पे भी ध्यान दीजिए कि जो आप पढ़ चुके हैं वो तो नहीं भूल रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर वो भूलना नहीं चाहिए। अगर भूलते तो फिर से आपको पढ़ने में उतना ही टाइम लगेगा। ये सारी चीज़ें सभी को मालूम है, कोई मैं नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, बट थोड़ा सा आदमी बता देता है तो थोड़ा सा फिर से रिफ्रेश हो जाता है। तो उठिए कल से जल्दी से 5-10 घंटे के लिए एकदम फ्रेश रहिए। डिस्ट्रैक्शन को जो भी आपको लगता है कि जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो उस चीज़ को हटाइए अपनी लाइफ में नेक्स्ट 22 डेज़ के लिए, और खूब मेहनत से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं तो लाइक कीजिए। और फिर मिलते हैं। जो भी क्वेश्चंस हो वो मुझको आप भेज सकते हैं। थैंक यू।